पढ़ने लगे तो डीवीएन आपके साथ है। फोन उठाओ, नंबर मिलाओ, चप्पे चप्पे पे रहेगी हमारी नजर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं गैलेक्सी फैशन, अलीनगर मेन मार्केट, आशापुर रोड। लहंगा, चुन्नी, गौन, अनारकली का अनोखा संगम मात्र 300 रुपया से शुरू। शादी विवाह या किसी भी अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। अधिक जानकारी के लिए प्रोप्राइटर MD आमिर से 8700562793 पर संपर्क करें। तो हम निकल पड़े हैं इस बार दरभंगा जिला के गोड़ाबड़ाम विधानसभा क्षेत्र में। हमारे बीच कुछ युवक मौजूद हैं और ये गोड़ाबड़ाम विधानसभा क्षेत्र है। आइए जानते हैं, क्योंकि युवा हैं और ऐसे में क्या उम्मीद है इस बार का खास करके गोड़ाबड़ाम विधानसभा में जितनी मारामारी है टिकट को लेकर के सारे स्थानीय मुद्दे जो है भूल चुके हैं। कोविड-19 का हो या बाढ़ राहत का हो, जिस तरह से भी कोई देखने के लिए नहीं आए आज तक, कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे हमारे MP गोपाल जी ठाकुर हो या विधायक मदन सहनी हो, प्लस मंत्री भी है और खास सुरक्षा के मंत्री है, लेकिन एक बार भी वो अपने क्षेत्र में भ्रमण करने नहीं आए। सिर्फ इलेक्शन को लेकर के प्रोपेगेंडा अपना सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं। वो तो आप पब्लिक बताएगी कि वो आएंगे जो भी उम्मीदवारी लेके आते हैं। नहीं, इस बार क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि स्थानीय को देखना पसंद कर रहे हैं या बाहरी को देखना पसंद कर रहे हैं। स्थानीय और बाहरी की बात नहीं है, क्योंकि जो भी अभी आ रहे हैं ना विधायक बनने के लिए, वो सिर्फ एक ही मुद्दा लेके चल रहा है कि पार्टी हमें टिकट देती है और पार्टी के नाम पे हम पब्लिक से वोट लेके चले जाते हैं। उन्हें स्थानीय मुद्दे और स्थानीय जो भी काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो चीज नहीं हो रहा है। बाहरी तो बाहरी है, वो क्षेत्र के बारे में क्या जानेंगे, उन्हें सिर्फ पार्टी के नाम पे टिकट मिल जा रहा है। मुझे तो लगता है कि गोड़ाबड़ाम में मुद्दा नहीं है, मुद्दा ही मुद्दा है। मुद्दा है, लेकिन स्थानीय मुद्दा तो शुरू से ही रहा है ना। बाहरी को अगर आप टिकट दे देते हैं तो वो स्थानीय मुद्दा को भूल जाते हैं। वो चाहते हैं कि स्थानीय ही हो, क्योंकि स्थानीय होंगे तो हमारी चीजों को जानेंगे, गांव को जानेंगे। गोड़ाबड़ाम में क्या समस्या है? गोड़ाबड़ाम में समस्या की कमी है। आप देखिए क्षेत्र भ्रमण करके, ऐसा तो नहीं यहाँ समस्या का कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे अभी तक अप्रोच रोड नहीं है। हमारे पंचायत के बगल में एक गाँव है, वहाँ अप्रोच नहीं है। वहाँ हमारे मंत्री आए थे और वो पूरी तरह से पानी में ले गए, लेकिन आज तक 5 साल में रोड नहीं बना। दावा होता है नीतीश कुमार जी का कि हम रोड बनाए हैं। बिजली की बात है, अच्छी बात है, बिजली सड़क तो होनी चाहिए, सब जगह है, सही है, लेकिन अप्रोच रोड भी तो होनी चाहिए, हॉस्पिटल होनी चाहिए, छात्रावास होने चाहिए। यहाँ पे हाई स्कूल हो गया है, उद्घाटन हो गया है, लेकिन अभी स्टूडेंट नहीं है वहाँ पे। तो एजुकेशन से लेके और आपको किसान के मुद्दे तक बता दीजिए कोई ऐसा निकाल की जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया बिहार गवर्नमेंट के जरिए कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। यहाँ पे अभी क्वारंटीन सेंटर बना था, उसके लेके खाना दे रहे हैं, सारा सुविधा दे रहे हैं। आखिर ये आंकड़ों में क्यों उलझ गया? लॉकडाउन ही हुआ, लॉकडाउन में आंकड़ा में उलझा करके आप रख दिए, लेकिन उसका अभी तक अस्थायी समाधान तो नहीं हुआ कोविड-19 का। ये सब स्थानीय मुद्दे हैं। लोगों को पलायन अभी भी नहीं रुक रहा है। पंजाब से बस आती है यहाँ पे, लोगों को लेके जाती है। बिहार में 15 साल RJD का था, 15 साल फिर जो है सो JDU का हो गया, गठबंधन ये भी है, तो 15 हो गया। 2015 में 15 हो गया। अब क्या चाहते हैं आप? अब ये है ना कि बदलाव होनी चाहिए, गवर्नमेंट भी चेंज होनी चाहिए, लेकिन स्थानीय अगर हमारे प्रतिनिधि होंगे तो वो अपने मुद्दे को लेकर बताएंगे, अपने क्षेत्र के मुद्दे को लेकर बताएंगे। जैसे आप महागठबंधन में ले लीजिए, स्वर्गीय महावीर बाबू के बाद कोई ऐसे RJD के लीडर बने नहीं और कई बार उम्मीदवारी लेकर के आए, उनके लड़के उनके जो भी हैं, लेकिन उस तरह क्षेत्र नहीं बना। आज के दौर में अभी अगर महागठबंधन से देखा जाए, जिस तरह से अफजल अली खान मुखिया रह करके ऐसे एजुकेटेड आदमी होकर के इतना काम किए कि क्षेत्र में आज भी किसी पंचायत में आप ले लीजिए तो बोलेंगे कि नहीं वो काम किए। तो इससे उनका बैकग्राउंड पता चलता है, काम का पता चलता है। अगर वो महागठबंधन से आते हैं और RJD से हो या किसी भी दल से हो तो लोग उनको सपोर्ट करेंगे। और NDA की बात जहाँ तक है तो इजहार साहब 10 साल रहे, वो अपने कामों को गिनाए। मदन सहनी अभी 5 साल से थे, अपने क्षेत्र में आए ही नहीं। जगरुआ का जो मामला वो देख लिया, उसके बाद से वो किसी भी क्षेत्र में नहीं, कोसी बांध पे आके चले गए, कोई नहीं है। लेकिन उसमें भी 2-3 कैंडिडेट है, जयराम ताड़ा है, स्थानीय है, यहाँ उनका ननिहाल है, क्षेत्र उन जानते हैं, इजहार साहब है। ऐसे कैंडिडेट जो हमारे नजदीक के हो, हमारे अपने मुद्दे को लेके चले वहाँ पे कि भाई हमारा ये प्रॉब्लम है, इसको शूट आउट करें। स्थानीय होना ही जरूरी है किसी भी विधानसभा के लिए, यहाँ भी स्थानीय की ही मांग है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनका बड़ा आरोप भी है कि जो भी कैंडिडेट हैं वो समस्या, जो यहाँ का जो स्थानीय समस्या है उसको भूल चुके हैं। और उसमें भी अब
कहीं न कहीं बातों ही बातों में इनका जो स्टैंड था वो साफ कर दिए कि स्थानीय होना चाहिए। स्थानीय में भी अगर महागठबंधन में ये देख रहे हैं तो अफजल अली खान को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो पंचायत में जिस तरह से वो मुखिया है और मुखिया में रहते हुए वो काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये एक उनके लिए प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ जदयू की बात कर रहे हैं तो एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं तो उसमें भी तारा ज़ियाउर रहमान तारा उनकी बात हो रही है, और खास करके जो पूर्व जो विधायक है इजहार अहमद की बात हो रही है। तो कहीं न कहीं ये हर तरफ से स्थानीय ही चाहते हैं। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, ये गोड़ाबड़ाम विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम और यादव बहुल क्षेत्र है, और ऐसे में अब लोगों की मांग, क्योंकि इनके इशारे में कहीं न कहीं मुस्लिम चेहरा सामने आ रहा है। हमारे बीच एक और युवक है, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ, क्या इस बार रहेगा? इस बार चुनाव की जहाँ तक बात है, हर पार्टी जो है अपने छलांग जो है मैदान में लगा दिया है। लेकिन मैं कह दूँ कि गोड़ाबड़ाम जो 79 प्रखंड है, इसमें यहाँ की जनता बहुत पार्टियाँ आई और यहाँ के जनता को बेवकूफ़ बनाकर चली गई। लेकिन अब यहाँ की जनता बिल्कुल समझ चुकी है और हर बात को परख लिया है कि अब कोई भी आएगा वोट मांगने के लिए तो सबसे पहले हम जो वादा पिछला किया था, मैं पहले उनसे पूछूंगा कि वो वादा पूरा क्यों नहीं किया, और जब तक वो वादा पूरा नहीं किया है तो फिर तुम वोट किस लिहाज से मांगने आए हो। अभी साबिक जो अभी एमएलए हमारे मदन सैन जो बहादुरपुर दरभंगा के रहने वाले थे, वहाँ से वो इलेक्शन लड़े थे, लेकिन उसको हमारे क्षेत्र का टिकट दे दिया। इससे पहले जेडीयू से डॉक्टर इजहार को टिकट मिला था, जो भी किया, लेकिन वो हमारे प्रखंड का नेता था, कम बेश हमारे घर में था, उसको टिकट नहीं दे करके नीतीश कुमार वो महागठबंधन से मदन सैनी को दिया। तो उस वक्त गठबंधन आरजेडी और जेडीयू दोनों मिला हुआ था, जिसमें हम लोगों ने खूब मेहनत कर करके 51,3700 कुछ वोट जो है उसको हम लोगों ने दिया, और उसके अपोजिट में जो लोजपा की पार्टी थे 37,000 कुछ वोट उसको मिला। तो इतना हम लोग मेहनत की कि तकरीबन 15,000-17,000 वोट से मदन सैनी विजयी बने, लेकिन वो हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। एक बार सिर्फ इस रोड से वो पार हो रहे थे, ये कब्रिस्तान वाले रोड की ढलाई थी, तो एक मरतबा वो अपना चेहरा दिखाने के लिए यहाँ आए थे। उसके बाद से आज तक उनका चेहरा हम लोगों की नजर में नहीं है। और स्थानीय विधायक हम लोग इसलिए चाह रहे हैं कि मैं 28 अगस्त की बात बता रहा हूँ, हमारे एक भाई हैं, इसी गांव के हैं, जसीम नाम है उनका, बोलेरो गाड़ी चोरी हो गई पटना से कंकरबाग से। अगर मेरा अपना विधायक होता तो मैं डायरेक्ट उनके पास जाता, कहता कि ऐसे ऐसा मेरा समस्या है, आप मेरा हल कीजिए, क्योंकि हम आप लोग आपको जिताए हैं। तो वहीं पे मदन सैनी के पास हम लोग गए तो बहुत मशक्कत, बहुत परेशानी के साथ गए, लेकिन वो मसला हल नहीं हुआ। FIR दर्ज सुबह में 4:17 पे गाड़ी चोरी हुई, लेकिन वो गाड़ी का FIR दर्ज शाम तक नहीं किया गया। अगर हम ऐसा मंत्री, ऐसा विधायक हो जाएंगे तो हमारे बिहार में क्राइम और खूब होगा, लेकिन काम नहीं होगा। आज देखिए, रात में अगर हमारी बहू बेटी निकलती है तो आज सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस पार्टी में क्राइम बढ़ गया है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे स्थानीय विधायक आए, जो आए हमारे, क्योंकि हमारे घर के बीच रहेंगे, कोई भी समस्या होगी हम उससे कनेक्ट कर करके हम अपना परेशानी को हल कराएंगे। तो हम अगर आरजेडी से अफजल अली खान का चेहरा है, वो भी हमारे स्थानीय है, और इधर से जेडीयू से हमारे ज़ियाउर रहमान तारा भाई हैं, वो भी हमारे स्थानीय हैं। दोनों में से जिसको टिकट मिलेगी हम लोग उसका फुल सपोर्ट करेंगे, और जहां तक होगा हम लोग उसके लिए मेहनत करेंगे और उसको जिताने की कोशिश करेंगे। आरोप बड़ा है, क्योंकि इनका कहना है, सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है ना कि स्थानीय, क्योंकि बाहरी नेता है मदन सैनी, और ऐसे में जो स्थानीय मुद्दा होता है, जो समस्या है, जो लोगों की समस्या है, उसे वो सुनते तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का आरोप है, और ये आरोप बिल्कुल सही है, क्योंकि अब ये लोग स्थानीय चाहते हैं और उसमें भी बदलाव चाहते हैं। स्थानीय हो, बदलाव हो, तो इनके पास भी दो चेहरा का नाम आया है। उसमें से महागठबंधन में अफजल अली खान का नाम आ रहा है, और दूसरे तरफ जेडीयू की तरफ जो एनडीए गठबंधन है उसमें एक और चेहरा नाम आया है, जिसमें है ज़ियाउर रहमान तारा। तो कहीं ना कहीं इनका भी जो मंशा है वो साफ हो चुका है। ये स्थानीय चाहते हैं, और इन्होंने क्लियर भी किया है कि अगर ये दो चेहरा एनडीए गठबंधन से या महागठबंधन से अगर आता है
तो हम लोग खुल करके सपोर्ट करेंगे। उसमें पार्टी विशेष की बात नहीं होगी, क्योंकि अब ये लोग व्यक्ति विशेष चाहते हैं। पार्टी कोई भी हो, व्यक्ति विशेष हो, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग होंगे तो वो यहाँ की समस्या को समझेंगे, जानेंगे और जो भी दर्द होगा उसे वो महसूस भी करेंगे। इन्होंने एक आप बीती सुनाई है कि इनके भाई की गाड़ी चोरी हुई, मदन सहनी के पास गुहार तक लगाए, लेकिन मदन सहनी सुनने तक का काम नहीं किए। तो कहीं न कहीं ऐसे मंत्री, ऐसे विधायक को बना करके क्या फायदा, जो अपने समय में वो खुद काम नहीं आए। क्या बाबा, क्या नाम है? हमारा नाम है रविंदर मंडल। यहाँ के जो विधायक हैं मदन सहनी, स्थानीय तो वो है नहीं, बाहरी ही है, लेकिन विधायक हैं। क्या लग रहा है, खुश नहीं है आप? ना, हम तो खुश नहीं है। यह है क्यों नहीं खुश है? हम खुश नहीं है तो हमारा सबको एकदम मोड़ रहा है। तो पानी में हम घूम के तब इसकी पर हम बसल है 1 महीना से, और उसको हम बोला क्या ऐसा देखिए हमारा नाला बना दो, हमारा सब बना दो, वोट मिल जाएगा। अगर ये तो मंजूर नहीं करा तो वोट नहीं जाएगा। अच्छा, बस इतने काम है। अगर नाला जो बन जाएगा तो वोट होगा। अच्छा, तो इस बार क्या चाहते हैं आप? स्थानीय चाहते हैं कि बाहरी चाहते हैं? हम बाहरी स्थानीय चाहते हैं। स्थानीय चाहते हैं। हाँ। स्थानीय में आप किसी चेहरा को देख रहे हैं? कोई है चेहरा आपके सामने? जी। कौन है? जेठार अभी हुआ है वो स्थानीय हमारा। स्थानीय कौन है? कोई है आपके पास ऐसा कोई? जी। नाम बता, नाम है पता? जी नहीं। अच्छा, नाम नहीं पता है क्योंकि उम्र ज्यादा है, और ऐसे में स्वाभाविक है कि आक्रोश है। इनका कहना है कि जब बाढ़ का समय आता है तो हम लोग पानी में तैर करके, हेल करके, गिर करके, मर करके जाते हैं, और स्थानीय यहाँ के जो विधायक है वो सुनने का नाम नहीं लेते हैं। नाला की मांग की गई थी, लेकिन मदन सहनी सुनने का नाम नहीं लिए। अब इस बार ये भी बदलाव चाहते हैं, स्थानीय चाहते हैं। भले इनको चेहरा याद नहीं है, लेकिन चाहे जो भी हो स्थानीय ही होना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये लोग दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि जो घोड़ा बड़ाम की समस्या है, जो परेशानी है, वो निश्चित ही स्थानीय को खोज रहा है। नहीं तो आप आरजेडी हैं क्या? जी, अभी तक हम कुछ नहीं है, लेकिन हम युवा के साथ हैं और युवा के साथ रहेंगे। तो आप तेजस्वी का समर्थन कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। क्या कारण है उसमें? कारण ये है कि वो युवा नेता है, उमंग है अभी उनकी, सोच अच्छी है उनकी, वो हमारे लिए सोचेंगे, हम उनके लिए अगर सोचेंगे 100%, इसलिए हम युवा के साथ और रहेंगे। तो प्रदेश में आप तेजस्वी को देख रहे हैं? जी। घोड़ाबड़ा में किसे देख रहे हैं? घोड़ाबड़ा में अफजल अली खान को देख रहे हैं। आखिर क्या अफजल अली खान में ऐसा है क्या? और वो अभी उन्होंने जिस तरह से बाहर आया, उसमें उन्होंने लोगों के बीच जा करके उनकी सहूलत जो प्रदान करनी थी उन्होंने किया, और अभी तक वो जहां उनको जरूरत किसी गरीब के बीच में जाने की लगी, उन्होंने जा करके जहां तक उनसे हुआ उन्होंने उनको दिया, और उनसे पब्लिक वहाँ की खुश है, और वो एक अच्छे नेता है, अच्छे नेता की तरह हम जानते हैं उनको काफी दिन। अच्छा, तो महागठबंधन में और भी चेहरा सामने आ रहा है? जी, सबसे पहली बात है महागठबंधन में चेहरा सामने जरूर आया है, लेकिन हमें 99% उम्मीद है कि हमारे बीच घोड़ाबड़ा प्रखंड में अफजल अली खान आ रहे हैं और हम उनके साथ हैं। अच्छा, अगर बाहरी कोई चेहरा आया तो? बाहरी चेहरा को बिल्कुल नहीं, हमारे क्षेत्रीय चेहरा चाहिए, कोई भी हमारे स्थानीय चेहरा लेंगे। अफजल अली खान को इसलिए भी ये पसंद कर रहे हैं, इनका कहना है कि प्रदेश में तेजस्वी यादव और घोड़ाबड़ा में अफजल अली खान। अफजल अली खान के पीछे कहानी ये है कि वो जमालपुर पंचायत के मुखिया है, और जिस तरह से वो अपने पंचायत में काम कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों के लिए काम किया है, कोविड-19 में काम किया है, तो कहीं न कहीं यही वो देख रहे हैं कि वो पंचायत का मुखिया होने के साथ जिस तरह से काम किए हैं, अगर वो क्षेत्र के विधायक होंगे तो वो निश्चित ही अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए इसी तरह से काम करते रहेंगे। चलिए आगे भी चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ है यहाँ के लोगों की और क्या दिशा है। और घोड़ाबड़ा तो हम तो आ ही चुके हैं घोड़ाबड़ा, देखते हैं कहाँ क्या चल रहा है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। लिमड़ा स्कूल ऑफ लर्निंग, भंवारा अलीनगर उच्च कोटि के शिक्षकों के साथ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें। विशेष जानकारी के लिए डायरेक्टर मोहम्मद सरफराज के मोबाइल नंबर 9955280001 से संपर्क करें। नमस्कार, इस समय मैं आ गया हूं दरभंगा जिला के घोड़ाबड़ा विधानसभा क्षेत्र में। आइए पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक का क्या राय है, वो क्या चाहते हैं। आपके पास अभी समय है,
तो स्थानीय में कई चेहरा तो अभी है, महागठबंधन से भी है, एनडीए गठबंधन से भी है, और तीसरा चेहरा भी आ रहा है। आप किसे पसंद करते हैं? ये कुछ स्थानीय जो भी आया स्थानीय हो, मतलब आप चाहते हैं कोई भी आए लेकिन स्थानीय आए। उसमें से स्थानीय में अब तक जो आपके सामने जो मौजूद है, जो आपके पास मजबूत चेहरा, वो कौन है? अफजल खान जो है वो नजर आ रहे हैं कि मजबूत में है, और स्थानीय हमारे कोई भी जरूरत पड़े या कोई भी काम लगे तो वहाँ पे जा सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, मदन सैनी आपके क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहा। कैसे मानते हैं आप काम नहीं कर रहे? हमारा गाँव में रोड बनाएंगे, आज तक घूर के नहीं आया। तो फिर क्या चाह रहे हैं आपके पास में? फिर अब तो ऑप्शन है ना, आप स्थानीय चाह रहे हैं या बाहरी? स्थानीय चाह रहे हैं। स्थानीय में कौन आपके पास उम्मीदवार? अफजल अली खान ही क्यों पसंद? आएगा वही नहीं, पड़ोसी है ना। कहीं ना कहीं पड़ोसी है, इसीलिए अफजल अली खान पे ज्यादा नजर है। आप क्या चाहते हैं? बदलाव। बदलाव में क्या? बदलाव में सिर्फ हमारे स्थानीय नेता हो, और हम लोग महागठबंधन को भरपूर सपोर्ट करने जा रहे हैं। इसमें कोई कहीं से किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि एनडीए सरकार से हम लोग बहुत परेशान हैं। कैसे, क्यों परेशान है? इसलिए जैसे कि आप समझ लीजिए मदन सैनी वो यहाँ आए, यहाँ से हम लोगों ने उनको बनाया विधायक, मंत्री भी बने, आज तो उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। मतलब लाभ का कोई नाम ही नहीं है, कोई लाभ नहीं। आपके क्षेत्र में वो आते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, नहीं नहीं। वो अगर कभी आ भी जाते हैं तो वो सिर्फ एक आध आदमी जो उनके हिसाब का है उससे मिले और चले गए, बस। तो इस बार आपके पास में, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव सर पे है और गोड़ा बोड़ा में खास करके बाहरी नेताओं का दबदबा है, इस बार क्या चाहते हैं आप? मैं यहाँ का स्थानीय नेता चाहता हूँ, कोई बढ़िया नेता आना चाहिए। महागठबंधन से भी कई चेहरा सामने है, महागठबंधन से मैं सबसे पहले आरजेडी का आरजेडी है सामने, आपके वीआईपी भी है, स्थानीय है वीआईपी। फिर आरजेडी ही क्यों मांग कर रहे हैं? आरजेडी इसलिए कि आरजेडी ये तेजस्वी यादव जो है, ये एक युवा के मजबूत एक हाथ जो कहते हैं सो है। कहीं ना कहीं आप तेजस्वी यादव को लाही कर रहे हैं। तेजस्वी यादव, क्या लग रहा है आपको कि आने के बाद बेरोजगारी हटेगी? एकदम से आने के बाद तो बेरोजगारी नहीं हट सकता है, लेकिन कुछ अच्छा कर सकता है तेजस्वी यादव जी। चलिए आप स्थानीय पे बात करते हैं। ये गोड़ा बोड़ाम क्षेत्र है, यहाँ तो लगातार जो है बाहरी नेताओं का दबदबा रहा है। इस बार भी बाहरी नेता का दबदबा है। बाहरी नेता के वजह से यहाँ गोड़ा बोड़ाम विधानसभा का जो ये हाल है, बुरा हाल, वो सिर्फ बाहरी नेता की वजह से है। नीतीश कुमार उठे कभी। अगर आप बोल रहे हैं महागठबंधन में, महागठबंधन से अगर बाहरी चेहरा आया तब क्या करेंगे आप? महागठबंधन से अगर बाहरी चेहरा होगा तो वो भी हम पसंद नहीं करेंगे। में आपके पास कोई ऑप्शन है? ऑप्शन तो 2-3 है, लेकिन उसमें से हम एक ही नेता चुनते हैं। कौन है? अफजल अली खान। आखिर अफजल अली खान को क्यों पसंद है? अच्छा सवाल किया आपने। अफजल अली खान इसलिए अच्छे नेता है कि मैं इससे, हमारे गांव में भी मुखिया है, इससे पहले वो अभी मुखिया है। जो अपने पंचायत में जो वो करते हैं, मैं इस इलाके में किसी को नहीं देखता हूँ अफजल अली खान की तरह। ठीक है, जब अफजल अली खान अभी मुखिया है, अपने पंचायत के मुखिया, पंचायत का भला हो रहा है, तो हमको उनसे ये उम्मीद है कि हमारे विधानसभा का अगर एमएलए होंगे वो, तो इन विधानसभा हमारे क्षेत्र का भी भला होगा और अच्छा होगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं आप जो है अफजल अली खान को पसंद करते हैं क्योंकि वो आपके स्थानीय हैं। चाहेंगे आप इस बार क्या चाहते हैं? आप बदलाव चाहते हैं, अफजल अली खान हो, वही खड़ा हो रहे हैं, उनको टिकट दिया जाए पार्टी की तरफ से। हम लोग उस पर भरपूर मेहनत कर रहे हैं। आपकी मांग है कि उसे टिकट मिलना चाहिए। टिकट मिलना चाहिए। महागठबंधन से तो और भी कई चेहरा है, और भी कई चेहरा है। अब पार्टी जिसको टिकट देगा और भी चेहरा आएगा तो उसको देखेंगे। हम लोग तो बाहरी नहीं चाहते। पार्टी महागठबंधन ने अगर बाहरी चेहरा यहाँ उतारा तब क्या करेंगे? बाहरी नेता को तो हम लोग इस बार नहीं चाहेंगे, बल्कि अपने एरिया का जो भी है और जिस पार्टी से टिकट मिलेगा तो हम अपने स्थानीय को ही चुनेंगे और दूसरा किसी को नहीं चुनेंगे। तो हम चले हैं, हम निकल पड़े हैं इस बार गोड़ा बोड़ाम विधानसभा। और गोड़ा बोड़ाम विधानसभा का यह है कोटराम, जहाँ पे राजनीति गलियारा है। यहाँ सारे नेताओं का जमावड़ा लगा रहता है और इसी मध्य में, इसी क्रम में यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनका कहना है कि इस बार मुझे बदलाव चाहिए। बदलाव में भी वो स्थानीय चाहते हैं।
क्योंकि खास करके इन लोगों का कहना है कि अगर महागठबंधन में भी बाहरी चेहरा आता है तो हम लोग उसका भी विरोध करेंगे। तो कहीं न कहीं इन लोगों का जो दर्द है वो कहीं न कहीं जायज है, क्योंकि लगातार यहाँ बाहरी नेता का दबदबा रहा है और जिस कारण गोड़ाबड़ाम विधानसभा का ये जो स्थिति है, गठबंधन से भी मुझे स्थानीय चेहरा चाहिए। आगे भी चलेंगे क्योंकि हम निकल पड़े हैं गोड़ाबड़ाम विधानसभा क्षेत्र में। इस न्यूज के प्रायोजक हैं हमारा पब्लिक स्कूल धमारा अलीनगर, शिक्षा का हब हमारा पब्लिक स्कूल। आप मुझे अपना बच्चा दे, मैं उसे उज्जवल भविष्य दूंगा। अधिक जानकारी के लिए प्रिंसिपल मुजाहिद नदवी से 9135186181 पर संपर्क करें। इस बार दरभंगा जिला के गोड़ाबड़ाम विधानसभा क्षेत्र में पब्लिक ओपिनियन जानने का प्रयास करते हैं। भाई साहब मोबाइल दुकानदार हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं अपने काम में, तो थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं। भाई जी थोड़ा समय दीजिए। गोड़ाबड़ाम विधानसभा क्षेत्र है ये, क्या चाहते हैं इस बार में? और तो इस बार आपने लगा लिया है कि जो इस बार स्थानीय ही आए। जी, क्योंकि बाहरी नेता को चुनने से अच्छा हम स्थानीय नेता को चुनें। लेकर उतारता है तब क्या करेंगे? उस टाइम की उस टाइम से देंगे, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है, ओपिनियन यही तो ओपिनियन है। आप क्या चाह रहे हैं फिर? आप अगर बाहरी चेहरा को यहाँ उतारता है गोड़ाबड़ाम में, उस टाइम में तो हम वोट देने ही नहीं जाएंगे। पर्सनली मैं सबका नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। कहीं ना कहीं जो है देखिए सीधी बात है कि अफजल अली खान से इनका अच्छा लगाव है, क्योंकि इनके अनुसार जी इसलिए लगाव नहीं है कि वो हमारे कोई लगते हैं, इसलिए नहीं, बल्कि वो ऐसे नेता है कि दुख दर्द हो या किसी भी कारण हो या कोई भी मैटर हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको जब भी बुलाया जाता है वो बेधड़क आते हैं हम लोगों के बीच में, चाहे छोटा से छोटा भी काम क्यों ना हो। अदर किसी नेता को मैंने पब्लिक के साथ इस तरह खड़े होते हुए नहीं देखा है अब तक मैंने, तो पर्सनली मैं उनसे एकदम उनके काम से ये खुश हैं, क्योंकि कहना है कि जब भी रात हो दिन हो, जब भी किसी भी काम में जब भी बुलाया तब वो आते हैं। तो इसीलिए इनका जो अपना जो वोट है वो सीधे सीधे महागठबंधन के अफजल अली खान की तरफ जा रहा है। और महागठबंधन अगर बाहरी चेहरा को इस बार गोड़ाबड़ाम विधानसभा क्षेत्र में अगर उतारने का प्रयास करता है या उतार देता है, तो ऐसे में यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपने वोट के बारे में सोचेंगे। इन्होंने तो साफ कह दिया है कि मैं वोट देने ही नहीं जाऊंगा। चलिए अच्छी बात है, मैं गांव-गांव, टोले-टोले और चौक चौराहे, दुकान तक मैं लोगों से पूछ रहा हूँ। यहाँ सब इस बार एक ही नारा है कि अब स्थानीय ही स्थानीय चाहिए। बाहरी नेता इस बार गोड़ाबड़ाम के लोग देखना नहीं चाहते हैं। तो बनारस घर है ये, कहाँ अभी आप हैं? बिहार में। अच्छा, जब बिहार में है, गोड़ाबड़ाम है, गोड़ाबड़ाम विधानसभा है ना, तो आपकी दुकान पे आपका तो वोट होगा नहीं। आप यहाँ अच्छा मामा है, तो युवा है और इनका घर उत्तर प्रदेश है, बनारस है भाई। आपके दुकान पे तो यहाँ के लोग आते होंगे ना, क्या चर्चा चल रहा है? क्या चीज़ का? इलेक्शन का? हाँ, इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहने। यहाँ जो लोग बैठते हैं कुछ कहते हैं ना, कुछ भी नहीं कहने तो बहुत कुछ कहते हैं। कहने वाले तो आदमी तरह तरह की बात करेगा। हाँ। अब जिसको जिस पे समझ में आएगा उसी को अपना जनता चुनेगा। अच्छा, हम सत्तू आपका पी ही लेंगे, तो आप बताइए ना कि यहाँ क्या चल रहा है, आपके दुकान पे क्या सब चर्चा होता है? चर्चा है को लेकर राजनीति तो बहुत तरह तरह की बात होती है। एक ही के माहौल तो रहता नहीं है। सब कहते हैं उसको इसको, जिसके जो पार्टी का रहता है उसी को सपोर्ट करेगा, और एक ही को सपोर्ट करेगा नहीं। अब एक ही आदमी को बैठाएंगे वो तो कहेगा हम तो राजा ही हैं। अच्छा, हाँ, तो यही सब तरह तरह की बातें तो चलता ही है। जहाँ 10 आदमी रहे 10 किस्म का। विधानसभा के बारे में क्या चर्चा चल रहा है? समाज की क्या बात करे हैं, समाज में कुछ नहीं होने वाला है, क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। देखिए, इनका भी मानना है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। ये बाहरी हैं, लेकिन इनका भी मानना है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। जानते हैं कि गोड़ाबड़ाम विधानसभा यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि खास करके लगातार यहाँ बाहरी नेता का दबदबा रहा है। और ये सत्तू वाले बनारस के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, ये भी बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि हम परदेसी लोग हैं। अगर किसी के बारे में कुछ कह देंगे तो दूसरे पक्ष के लोग आकर के हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, विधानसभा क्षेत्र है, अभी आप देख सकते होंगे बैकग्राउंड में, यही दृश्य है गोड़ाबड़ाम विधानसभा क्षेत्र का। खास करके
जो भी विधानसभा क्षेत्र में जो समस्या होती है उसके जिम्मेदार वहाँ के लोग ही होते हैं। और ऐसा ही हुआ है गोड़ा बौड़ाम के साथ भी। गोड़ा बौड़ाम विधानसभा में आज जो भी समस्याएं हैं, कहा जाता है कि गोड़ा बौड़ाम में समस्या नहीं है, समस्या ही समस्या है गोड़ा बौड़ाम में। तो समस्या क्या है गोड़ा बौड़ाम विधानसभा क्षेत्र में, क्या समस्या है यहाँ? जब से मदन सहनी जीत के गया ये क्षेत्र से, कभी वो देखने के लिए नहीं आया। ये क्षेत्र का बहुत बुरा हाल है विकास के लिए। तो इस बार फिर से आपके सामने स्थानीय और बाहरी का मुद्दा आ रहा है, इसे पसंद करेंगे आप? जो बढ़िया नेता जो करता है। आपके पास में स्थानीय चाहिए या बाहरी? स्थानीय चाहिए, अच्छा नेता हो, घर का नेता हो, बढ़िया नेता हो, कार्यकर्ता नेता हो। अच्छा, तो आप किसे पसंद करते हैं? यहाँ तो एनडीए गठबंधन है और महागठबंधन है, इन दोनों में से किसे पसंद करते हैं? अभी सबसे बढ़िया तो लालू का पसंद है। ऐसा क्या है लालू यादव? लालू जेल में अपना क्षेत्र का नेता है, बिहार का नेता है, इसलिए। नीतीश कुमार क्या बिहार के नेता नहीं है? लेकिन दलबदलू सरकार है। अच्छा, सही बात, दलबदलू है। नहीं, हाँ सही बात। यहाँ युवक खास करके जानते हैं कि देश और दुनिया को पलटने का ठेका अगर कोई लेता है तो वो है युवा। हमारे बीच युवा है, क्या कहेंगे गोड़ा बौड़ाम का आज ये हाल है, क्यों इस तरह का हाल है? सर, यहाँ का जो मतलब नेता होते हैं वो लोग अपना पेट भरते हैं, गरीबों को देखते नहीं। यहाँ पे बहुत सारी उलझने आते हैं पर उन पे ध्यान कोई नहीं देता। तब जब वोट का टाइम हो तो सही टाइम पे पहुँचते हैं। यहाँ के जो अभी MLA मदन सहनी है, हम लोग सोचे हुए हैं अगर मदन सहनी आएंगे तो इसी पार्टी में बैठाएंगे। अच्छा। और क्योंकि यहाँ का जो, क्योंकि सर हम लोग का जो नेता ही है जो सब कुछ कर सकता है, तो इस बार हम लोग मतलब आपस में जो युवा है सब मिलकर सोच रहे हैं जिसको भी वोट देंगे अच्छा नेता हो, अपना नेता हो, क्योंकि अगर कुछ खराबी भी हो या कुछ गड़बड़ भी हो तो हम जाके उसको बोल सकते हैं। तो मदन सहनी अच्छे नेता है, आप क्या मान नहीं रहे? सर, आज तक तो मैंने मदन सहनी को देखा भी नहीं देखा। नहीं। मदन सहनी आप ही के क्षेत्र के नेता हैं? आपके क्षेत्र के नेता हैं? यहाँ पे मदन सहनी की चर्चा हुई थी जी। मदन सहनी से आपको कुछ मिला? गिफ्ट हो गया? हमको तो नहीं लग रहा, लेकिन आप बताइए। हमको तो लग रहा है कि आपको गिफ्ट मिला। अच्छा, ऐसा कैसे मान लिया? मदन सहनी क्योंकि ये क्षेत्र जो है ये गोड़ा बौड़ाम क्षेत्र, पहले सुनने का जो है हिम्मत रखना। ये गोड़ा बौड़ाम है क्योंकि सबसे बड़ा समस्या आप है, सबसे बड़ी समस्या आप है। अब आई मीन्स आप पे नहीं जा रहे। जब भी किसी भी क्षेत्र में कोई समस्या उत्पन्न होती है या वहाँ के जो स्थानीय विधायक या बाहरी विधायक या जो भी विधायक चुनते हैं उसके जिम्मेदार कौन होते हैं? वहाँ के लोग। आज आप समस्या झेल रहे हैं, आज आप मदन सहनी के नाम को सुन करके आप कमीशन की बात करने लगे हैं, जबकि आपको पता है कि आपने ही चुना था मदन सहनी को। चुना था वो। फिर अब क्या है, अब क्या परेशानी है? फिर मदन सहनी को चुनने का कारण जो था वो नीतीश कुमार हम लोगों को मजबूर करती, जो बात सत्य है। और हमारे गोड़ा बौड़ाम प्रखंड में या गोड़ा बौड़ाम विधानसभा में विदेशी की कोई जरूरत नहीं, हम लोगों को क्षेत्रीय नेता चाहिए। तो इतने दिनों से तो आपके यहाँ लगातार जो है बाहरी नेता का ही दबदबा। बाहरी नेता कोई भी नहीं, सिवाय मदन सहनी के अलावा बाहरी नेता कोई रहे भी नहीं। यहाँ डॉक्टर महावीर प्रसाद थे, अभी हमारे क्षेत्र के ही थे। डॉक्टर इजहार साहब थे, क्षेत्र के। आगामी दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव है, गोड़ा बौड़ाम में इस बार क्या चर्चा है? इस बार चर्चा है कि हम लोग विदेशी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, चाहे महागठबंधन हो या किसी कोई जो क्षेत्रीय नेता होगा, जो शिक्षित होंगे, जो अच्छे होंगे, कर्मठ ईमानदार होंगे, उनको हम लोग। अच्छा, तो पब्लिक ओपिनियन है, क्योंकि हम तो निकले हैं पब्लिक के बीच, पब्लिक से जानना चाहते हैं कि आपके कौन है ऐसे जो शिक्षित हैं, रोज कर्मठ हैं, जुझारू हैं। जो कैंडिडेट खड़े होंगे उसमें हम लोग भापेंगे उसका, जो अच्छे नेता होंगे, जो संपर्कीय होंगे। अगर महागठबंधन या एनडीए गठबंधन अगर आपको स्थानीय नेता नहीं देते तो फिर क्या करेंगे? स्थानीय नेता नहीं देंगे तो हम लोग उसका एकदम जिला में हम लोग विरोध करेंगे। कहीं ना कहीं क्लियर हो गया बात कि स्थानीय चाहते हैं, क्योंकि समस्याएं ज्यादा है और ऐसे में स्थानीय नेता इस बार इन लोगों ने मन बना लिया है कि स्थानीय नेता ही चुनेंगे। क्योंकि सवाल यह उठता है कि जब भी कोई बाहरी नेता होते हैं वो वहाँ की समस्या को नहीं जानते हैं। समस्या क्या है, समस्या के बारे में उसे नहीं पता है, तो इसीलिए स्थानीय चाहते हैं। और ऐसे भी स्थानीय चाहते हैं जो यहाँ के हो, जो समझे,
तो अब ऐसे में अगर महागठबंधन या एनडीए गठबंधन अगर बाहरी नेता को लाते हैं तो ऐसे में इन लोगों ने कहा है कि हम विरोध करेंगे। देखते हैं चुनाव आते आते कितना विरोध करते हैं ये लोग। फिलहाल मैं गोड़ा बड़ाम विधानसभा क्षेत्र के ये बड़गांव है और बड़गांव में हूँ। यहाँ की जनता से उनसे जो उनका ओपिनियन ले रहे हैं, युवा हैं, युवाओं का एक अलग ही रुख है, इनका एक अलग ही रुख है, लेकिन सब एक ही जगह है, स्थानीय ही चाहिए। चेहरा कोई भी हो लेकिन चेहरा स्थानीय चाहिए। अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस दमवारा अलीनगर मात्र 3 महीने में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखे 100% गारंटी के साथ। अधिक जानकारी के लिए डायरेक्टर MD मामून रशीद से संपर्क करें।